आरव एक नया रिपोर्टर था। उसे अजीबोगरीब और रहस्यमयी कहानियां ढूंढने का शौक था। एक दिन उसने एक पुराने सुनसान पड़े अस्पताल के बारे में सुना, शांति मेमोरियल हॉस्पिटल। ये अस्पताल 20 साल पहले एक रहस्यमय आग में जल गया था। उस आग के पीछे की असली वजह आज तक किसी को नहीं पता चली, लेकिन सब कहते थे उस रात वार्ड नंबर 13 इंच में कुछ ऐसा हुआ था जो कभी सामने नहीं आया। रात के समय आरव अपने कैमरे के साथ उस वीरान अस्पताल पहुंचा। चारों तरफ सन्नाटा था, टूटी हुई खिड़कियां, जले हुए कमरे और हर कोने में एक अजीब सी ठंडी हवा महसूस हो रही थी। आरव ने रिकॉर्डिंग चालू की और वार्ड नंबर 13 की तरफ बढ़ा। जैसे ही उसने उस कमरे का दरवाजा खोला, एक सड़ी हुई दवा जैसी बदबू आई। कमरे के बीचों बीच एक पुराना जला हुआ बेड था, उस पर जले हुए कपड़ों का ढेर पड़ा था। आरव ने कैमरा उस पर जूम किया, तभी कैमरा बंद हो गया। वो नीचे झुककर कैमरा ठीक कर ही रहा था कि उसे अपने कंधे पर किसी के हाथ का एहसास हुआ। उसने तेजी से पलटकर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। फिर एक फुसफुसाहट उसके कानों में सुनाई दी, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। आरव की रूह कांप गई। उसने दौड़ने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। और तभी उस बेड पर रखे जले कपड़ों के नीचे कुछ हिलता दिखा। एक जलासरा हाथ धीरे धीरे बाहर निकला। आरव की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो चीखा, लेकिन उसकी आवाज उसी कमरे में गूंजकर खो गई। कोई सुनने वाला नहीं था। अगली सुबह अस्पताल के बाहर चौकीदार ने आरव का कैमरा जमीन पर पड़ा पाया। कैमरे में सिर्फ एक ही वीडियो रिकॉर्डिंग थी, वार्ड नंबर 13 का वो जला हुआ कमरा। कैमरा धीरे धीरे उस बेड की तरफ बढ़ता है और फिर अचानक स्क्रीन पर एक जली हुई औरत का चेहरा आ जाता है। उसकी आंखें लाल, जैसे झुलसकर अब भी सब देख रही हो। आरव फिर कभी नहीं मिला। कहा जाता है जो भी वार्ड नंबर 13 का दरवाजा खोलता है, उसका नाम उस जले हुए बेड के नीचे लिखा जाता है।